चलिए आज हम जानते हैं कि आपको अगर उमंग ऐप से ईपीएफओ के पैसे विड्रॉ करने हैं तो कैसे करते हैं। सिंपली आपको पहले उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद सर्च बार पे आपको ईपीएफओ लिखना है। ईपीएफओ जैसे ही लिखेंगे लोगों के साथ यहाँ पे आप बॉक्स में देख सकते हैं ईपीएफओ लिख के आ गया है। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। काफ़ी यहाँ पे सारे प्रोसेस आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेज क्लेम पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से क्लेम आप रेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा रेज क्लेम। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे दिखाएगा। तो सिंपली आपको एक फ़ोन नंबर और एमपिन आपके पास होना चाहिए, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से और एमपिन के साथ आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके पास एमपिन का आइडिया नहीं है तो लॉगिन विथ ओटीपी कर सकते हैं। अगर आपने कभी उमंग बनाया ही नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं किया, तो रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना स्टेट वगैरह डाल के एग्री करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा। एमपिन अगर आपको पता है तो एमपिन आप कर लीजिए, बट मैंने एमपिन नहीं बनाया क्योंकि मुझे भूलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी कर लूँगी। ओटीपी करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल डालना रहेगा। तो जैसे कि ये इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पे अब आपको यूएन नंबर डालना है और सबमिट कर लेना है। यूएन नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपको यूएन नंबर के बारे में आइडिया नहीं है तो आप एचआर से आप बात कर सकते हैं यूएन नंबर कहाँ से मिलेगा। एक्टिवेट नहीं है तो सिंपली आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हम मेरे वीडियो और भी देख सकते हैं जिस पे आपको एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे यूएन नंबर डालने के बाद आपको सबमिट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करके आपको ओटीपी ले लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही ओटीपी यहाँ पे क्लोज का बटन आप दबा देंगे, उसके बाद आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ये सारी चीज़ें केवाईसी का दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारी केवाईसी वगैरह डन है कि नहीं है। अगर नहीं डन है तो पहले वो आप यहाँ पे डिटेल डालिए। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि आप कौन से बैंक अकाउंट में पैसे वगैरह लेना चाहेंगे, तो वो सारे प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर ऊपर डाल लेना है। मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी कंसर्न की वजह से। तो यहाँ पे आपको ऊपर अपना अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। और ये बेसिकली मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने कंपनी छोड़ दिया उनको सारे पैसे विड्रॉ करने हैं, वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे अब आपको लोकेलिटी डाल लेना है। वो सारी डिटेल आपका जो एड्रेस रहेगा आपके आधार के अकॉर्डिंग रहेगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि आप कौन सा पैसा निकालना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है। जो कंपनी छोड़ चुके रहते हैं उनको ये 2 ऑप्शन दिखता है, लेकिन जो ऑलरेडी कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे उनको दिखाएगा पीएफ एडवांस का ऑप्शन। तो वो आपको लेना रहेगा अगर आप कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आपने लीव कर दिया तो ये 2 ऑप्शन आपसे मांगेगा। तो पहले हम फॉर्म 19 का पैसा निकालेंगे। फॉर्म 19 में कौन सा पैसा रहता है, क्या रहता है, वो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। तो पहले हम फॉर्म 19 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप 50,000 ही पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको अपना वो अगर फॉर्म 19 ले रहे हैं तो आपको फॉर्म 15 यहाँ पे डाउनलोड मतलब अपलोड करना पड़ेगा। वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके लिए भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। एचआर वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म 15G और 15H आपको कैसे मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे अपने सारे जो फॉर्म है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो सिंपली देख लेते हैं कि हमको कैसे अपलोड करना। तो यहाँ पे फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्म 15 हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि अब आपको जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट वो आपका 2 MB में ही होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो करने के बाद आप इस दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे और आगे का प्रोसेस कर लेंगे। और सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या है इसमें, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा और आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको गेट आधार OTP नीचे 3rd वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। तो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आ जाएगा, वो आपको OTP डालना रहेगा। फिर आगे का प्रोसेस ये डन करेगा। तो जैसे कि आपका अगर जो आधार पे ऑलरेडी फ़ोन नंबर लिंक है उसी पे OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। जैसे ही सबमिट कर लेंगे आपका जो प्रोसेस है वो डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस डन हो गया और एक आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है जिससे आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहा है या प्रोसेस में है।
अगर आप अभी हमने फॉर्म 15 का वर्क कर लिया, अब हमें दूसरा फॉर्म दोबारा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दोनों आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार में 1 टाइम में आप सारे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा जैसे जैसे हमने प्रोसेस किया। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेलिटी डाल लेनी है जो आपके आधार के अकॉर्डिंग रहेगा। वो डालने के बाद आपको सेम वही चीज़ नेक्स्ट करना है, OTP वगैरह लेना है और आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म 10C। हमने फॉर्म पहले 19 किया था, यहाँ पे 10C करके ये सारे बॉक्सेस को चेक बॉक्स कर लेंगे। उसके बाद गेट आधार OTP कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस डन हो जाएगा। आप फ्यूचर के लिए आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो।